हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस आज जानेंगे हाउ टू एक्चुअली एस क्वांट सेक्शन इन कैट 2024। कुछ गलतियां हैं जो सारे बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो बिगिनर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं। उन गलतियों को जानेंगे, देखेंगे कि हमारे लिए वो प्रॉपर प्लान क्या है। कुछ नया सा एक तड़का भी लगा के लेके आया हूं आपके लिए आज। तो गाइस लेट्स नो हाउ टू एस क्वांट फ्रॉम कैट फॉर कैट 2024 फ्रॉम कैट 99.82 परसेंटाइल। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो होता क्या है, चलो आपको लेके चलते हैं कैट 2024 के खेल में। कुछ होंगे ब से बिगिनर और कुछ होंगे अ से एक्सपर्ट। बिगिनर करेगा कोशिश एक्सपर्ट को कॉपी करने की और हो जाएगा फेल, और वही एक्सपर्ट लगाएगा वही पुराने क्वेश्चन, वही पुरानी अप्रोचेस, और नहीं आएंगे इसको आईएम से मेल। तो गाइस करना क्या है, रूल नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले, चलो अब सीरियस होते हैं ना, ये तो हो गया तड़का। सबसे पहले याद रखो कि बिगिनर एक अलग बंदा है, एक्सपर्ट एक अलग बंदा है। बिगिनर को अगर 99 परसेंटाइल मारना है लेटेस्ट से क्वांट में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एक्सपर्ट कर रहा है उसको कॉपी करना शुरू कर दे। एक्सपर्ट ट्रिक्स पढ़ रहा है तो भाई बिगिनर क्या मैं भी ट्रिक्स पढ़ता हूं मेरे भी नंबर आएंगे, नहीं। उसको फाउंडेशन आती है, बेसिक आते हैं, वो ट्रिक को समझ सकता है, रिटेन कर सकता है। बिगिनर नहीं कर पाएगा, उस समय उससे वो क्वेश्चन बन जाएगा, पर उसके बाद जब वो क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसका एक अलग प्लान ऑफ एक्शन है, इसका एक अलग प्लान ऑफ एक्शन है। उन प्लान ऑफ एक्शन को समझना पड़ेगा आपको, अपने आप को जर्नी में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा कि आप बिगिनर हैं, अगेन बिगिनर फॉर कैट, या फिर आप एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट मतलब आपको ऑलरेडी 70-80 परसेंटाइल आ रहा है, कैट क्वांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो गाइस तो देखते हैं, अभी मैं स्टार्ट करूंगा बिगिनर से। जिस बच्चे को एक्सपर्ट लेवल देखना है, जिससे बेसिक होता है, आपसे सिर्फ एक रिकमेंडेशन है गाइस, आपने क्या करना है, आप नीचे देखो आपके लिए टाइम स्टैम्प्स लगा दिए, एक्सपर्ट वाले टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर दो और उस पार्ट को देख लो, बिगिनर वाला इस पार्ट को देख ले, ठीक है। अब देखो गाइस क्या है, अब मैं आराम से बताऊंगा, ढंग से सुनना, ठीक है, मस्ती हो गई। देखो अगर आप बिगिनर हो, सबसे पहले चाहिए आपको बेसिक फाउंडेशन। अब बेसिक फाउंडेशन का मतलब क्या है कि आपको गाइस परसेंटेज से खेलना आना चाहिए, आपको बेसिक रेशियो से खेलना आना चाहिए। कि मैंने बोला कि रेशियो 3:4 है, तो आप नंबर को 3x 4x बना के इक्वेशन सॉल्व कर पाते हो। या फिर आपका, अगर मैं बेसिक बात करूं, तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब प्रॉपरली आना चाहिए विद द रूल्स ऑफ बोर्ड मास। आपको फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए गाइस, और आपको डेसिमल से खेलना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका फ्रैक्शन कुछ ऐसा आ गया है a/b/c, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। इस बेसिक फाउंडेशन की बात कर रहा हूं मैं, और ये आपको आसानी से मिल जाता है गाइस क्लास 3rd से लेके क्लास 6th तक की एनसीईआरटी में, राइट। सबसे पहले इस पे कमांड हासिल करो। अगर इस पे आपका कमांड नहीं है तो नहीं होने वाला है। आप परसेंटेज की कैलकुलेशन से घबराते हो, आप नॉर्मल डेसिमल की कैलकुलेशन से घबराने लगते हो, फ्रैक्शंस में आपको समझ नहीं आता है कि कैसे एलसीएम लेना है, तो अभी आपको थमना है, पहले ये वाला पार्ट कवर करना है। 80% जनता यहां तक तो सॉर्टेड रहती है, पर कुछ कुछ यहां पे भी स्ट्रगल करते हैं। दैट डज नॉट मीन कि आप कैट नहीं निकाल सकते या आपको कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू टेक टाइम। आप सीधा ना 3rd स्टेप 4th स्टेप से स्टार्ट करते हो, इसलिए आपको दिक्कत आती है, स्ट्रगल होती है। यस आपको बाकी लोगों से ज्यादा टाइम लगेगा कैट निकालने में, बट अगेन यू कैन डू इट। रस्टी सबके हैंड्स हो जाते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपका टच छूट गया है, रस्टी हो जाती है कैलकुलेशन, बट डोंट वरी, तुरंत आपका 15 दिन करके हाथ सेट हो जाता है, राइट। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा ऑफ कोर्स कैट का पेपर देता ही नहीं है। फर्स्ट क्लास का बच्चा तो ऐसा तो है नहीं कि इसको सीखने में टाइम लगेगा, ये भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि आता नहीं, राइट। देन कमिंग टू द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करूं मैं, तो आपको इसके बाद जब आपने इतना सीख लिया, आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा आपको एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए, ठीक है, कि आप फैक्टर्स अच्छे से ले पा रहे हो, ठीक है, आपको फैक्टर्स आने चाहिए, क्योंकि सारी चीजें ना इन सब छोटी छोटी चीजों पे डिपेंड करती है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा रहे हो, फैक्टर्स बनाने हैं, आप बना ही नहीं पा रहे। आपको सोचना है 2 नंबर मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, फैक्टर्स का आइडिया नहीं बन नहीं पा रहा। तो आपको एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए, फैक्टर्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। इस पे कमांड हासिल करने की कोशिश करो। परसेंटेज के और रेशियो के आप क्वेश्चंस पे चले जाओ, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चंस करो, रेशियो के क्वेश्चंस करो, देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो बनने शुरू हो जाने चाहिए। अब यहां पर आपका गेम आएगा, स्पेसिफिकली जो परसेंटेज रेशियो के क्वेश्चंस हैं, इस पे आप लोग चेक करो कि आप लोग जो आपकी जो लाइंस हैं, राइट, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वाली लाइंस है, उससे आप मैथ्स की इक्वेशंस फॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये इस पे वर्क करना पड़ेगा आपको,
ठीक, इतना आपको यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स में करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखो यहाँ पर HCF, LCM, फैक्टर्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बात हो गई, आपको थोड़ा थोड़ा आप एक्सपोनेंट्स पे टच बिठाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पावर करना आना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट सीखना पड़ेगा। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच यू शुड लर्न, दिस इज द ऑर्डर इन विच यू शुड बिल्ड योरसेल्फ। तो पहले बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज रेशियो सीखा, फिर देखा क्या इंग्लिश से बेसिक कन्वर्ट हो पा रहे हैं। नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट योर 7th क्लास एंड 8th क्लास जो आपने पढ़ा था। ये मैं एनसीईआरटी का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बेटा बल्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस में होते हैं, राइट। अभी आप कैट की जर्नी शुरू नहीं कर सकते इन सब चीजों के बिना। ये सबसे बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स हैं। जब आप बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैथ सीखोगे तब मैं आपको एप्टीट्यूड सिखा पाऊंगा। सो दीज आर द थिंग्स विच नोबडी इज गोइंग टू कवर इन दी क्लासेस। आप कहीं चले जाओ फिर आप देखते हो कि आप लेफ्ट आउट फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बेसिक ही नहीं है। यस, परसेंटेज विल बी कवर्ड इन दी क्लासेस, यस रेशियो विल बी कवर्ड इन दी क्लासेस, पर वो सीधा क्वेश्चंस में आ जाता है और आप डरने लगते हो कि यार ये सर ने इक्वेशन कैसे बना दी, और इक्वेशन बनाई तो इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर दिया, ये बाकी बच्चों ने इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया। वहां पे हम आपको एकदम डिटेल में सिखाते हैं और इसलिए पूरी एमबीए वाला टीम ने लग के एकदम शिद्दत से आपके लिए फाउंडेशन बना के तैयार किया, जिसमें अलजेब्रा में मैंने ये तक सिखाया कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है, एक मोनोमियल क्या होता है, एक बायनोमियल क्या होता है। इसलिए तो ये सब कर रहे थे बेटा, ठीक है। और बाकी टीचर्स ने भी सिमिलरली काफी मेहनत करके आपके लिए पूरा बनाया। जब इतना आप कर लोगे देन यू विल गो टू बिल्ड अप। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बिल्ड अप, नाउ इट इज द टाइम जब आप परसेंटेज रेशियो, अब आप पे कमांड आ चुका है, कैलकुलेशन आ चुकी है, आप इक्वेशंस बना पाते हो। अब बात आई जब आप टॉपिक्स उठाना शुरू करो, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन उठाए जहां परसेंटेज इन्वॉल्व होगी, लाइक आपने प्रॉफिट उठाया एंड लॉस उठाया, राइट, लाइक आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया। अब जहां पे आप परसेंटेज की एप्लीकेशन कर रहे हो, हल्का हल्का आपने मिक्सचर्स उठाया, अभी भी डिफिकल्ट टॉपिक टच नहीं करने, वर्क रेट, टाइम, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड जैसे। अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्वॉल्व करो, जहां पे आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी की मेजर की बात हुई। कौन सी एनसीईआरटी की बात हुई? 9th और 10th की एनसीईआरटी तक पहुंचो, तभी तो स्कूल का पैटर्न इस तरीके से बना हुआ है। और अभी तक देखो मैं आपको ना ज्योमेट्री टच करवा रहा हूं, ना मैं आपको मॉडर्न मैथ टच करवा रहा हूं, और ना ही मैं आपको नंबर सिस्टम की ज्यादा डिटेल में जाने को कह रहा हूं। बेसिक, सो दैट एटलीस्ट यू कैन लर्न। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा अरिथमेटिक से आते हैं, तो पहले उस पर कमांड हासिल करना पड़ेगा, पहले उस पर कमांड हासिल करना पड़ेगा। यहां तब आपके इक्वेशन सॉल्विंग आ गई है, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, ये सारी बातें आपको क्लियरली चमकने लगी हैं। एसआईसीआई बनने लगा, इंटरेस्ट निकाल पा रहे हो, परसेंटेज निकाल पा रहे हो, रेशियो से इक्वेशन बना पा रहे हो, राइट। इतना करने के बाद अब आप देखो मल्टीपल रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस, मल्टीपल रेशियो को हैंडल करना सीखो। अब मल्टीपल रेशियो मतलब ए का बी से रेशियो दिया, बी का सी से दिया, ए का सी से निकालना है, फिर वो रेसेस वाले क्वेश्चन खुलेंगे, क्लॉक्स वाले क्वेश्चन खुलेंगे, राइट। तो आपको ए बी का रेशियो दे रहा हूं, बी सी का दे रहा हूं, सी का दे रहा हूं, तो ए सी का निकालो, ए डी का निकालो, ये सब खेलना आपको आना चाहिए। एक आदमी से दूसरे आदमी को रिलेट करना आना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, मल्टीपल एंटिटीज को कंपेयर करना फिर आप शुरू करोगे, तो वो यहां पे आएगा जब आप बिल्ड करना शुरू करोगे। आप क्या कर रहे हो, सीधा यहां पे जंप कर दे रहे हो। ये सारी क्लासेस हैं जो आपके कैट के बैचेस में पढ़ाई जाती हैं, आप कहीं भी जाके पढ़ते हो, लोग यहां से शुरू कर देते हैं और ये सब मिस हो जाता है। इसलिए आपको यहां से जब पहली 2 सीढ़ी नहीं चढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती। इसलिए ये दोनों सीढ़ी आपके लिए एसेंशियल्स और फाउंडेशन काम कर रहे हैं, जो एमबीए वाला चैनल पर पढ़े हुए हैं। अगर आप जाके देखोगे फाउंडेशन कैट एमबीए वाला, एसेंशियल्स कैट एमबीए वाला, वो ये दोनों है सब कुछ, राइट। Once you built up this, then it is the time that you jump on the advanced topics जो आपको हर जगह हेल्प करने वाला है। That is work rate time, that is distance time speed, right? अगर मैं arithmetic की बात करूं तो, and that is your inequalities, modulus and function। अगर आप नोटिस करोगे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस ऑर्डर में आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा खत्म करना है। पूरा अरिथमेटिक साथ खत्म नहीं होगा, पूरा अलजेब्रा साथ खत्म नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे। अरिथमेटिक करना आ गया, राइट, परसेंटेज रेशियो आ गई। अब क्या हुआ, लेवल जब बढ़ा, बिल्टअप हुआ, एडवांस वाले टॉपिक्स आए, वहां पे आपको इक्वेशन बन गई अरिथमेटिक में। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, प्रिंसिपल को एक्स बना, बन गई इक्वेशन एक्सपोनेंट की। अलजेब्रा का एक्सपोनेंट पढ़ा ही नहीं, कहां से हो जाएगा। तो अलजेब्रा और आपके ये अरिथमेटिक ये हैंड इन हैंड चलेंगे। एरिथमेटिक आपको इक्वेशंस बना के देगा जिसमें एरिथमेटिक वाले टूल्स होंगे, परसेंटेज रेशियो, प्लस माइनस, और उन्हीं टूल्स को आप जब देखोगे तो कुछ अननोन होंगे, और उन अननोन्स के साथ जब ये टूल्स मिलेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करना अलजेब्रा सिखाएगा। ये गेम है। तो इतना करोगे इस ऑर्डर में तो आपका एरिथमेटिक सेट हो गया। अलजेब्रा देखो इसमें आपको ऑर्डर मिल गया, किस ऑर्डर में पढ़ना है। अब आप ये सवाल नहीं कर सकते कि सर मैं पहले एरिथमेटिक पढ़ूं या अलजेब्रा पढ़ूं। देखो बेटा किस ऑर्डर में पढ़ना है,
और रेफरेंस ऑफ कोर्स गाइस यहां तक आपको मिल गई। यहां पे जो रेफरेंस है, यहां पे वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड, एनसीईआरटी में आपको उस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इनइक्वालिटीज, मॉडुलस फंक्शन फिर भी आप रेफर कर सकते हो 11th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपको करना है तो। एनसीईआरटी बेटा बेस्ट बुक होती है फॉर फाउंडेशन, अगर आपको एक टॉपिक शुरू से स्टार्ट करना नहीं आता तो। और वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड, इसकी अगर आप देखोगे तो मैंने वन शॉट्स बना रखे हैं। वंस यू आर डन, वन शॉट्स मतलब बेटा लॉन्ग वीडियोस 4 आवर्स की, ये लाइव में मिल जाएगी, ये आपको 2 घंटे की मिल जाएगी। वंस यू आर डन विद द बेसिक्स, गो टू दीज वीडियोस, पूरा सीख जाओगे, फील आएगा, क्लियर होने लगेगा। Once you are done with algebra and arithmetic, now it is time that you mix it up. What mix it up? अब आपने algebra, arithmetic के क्वेश्चंस को मिक्स करना है, बट बिफोर मिक्सिंग देम अप आप एक काम करना गाइस, अब यहाँ पे सीरीज पढ़ लेना, ठीक है। पहले सीरीज में आपके पास क्या आएगा, एपी पढ़ लेना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वगैरह वाले फॉर्मूले, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपको मिल जाएगा बेटा एसेंशियल्स में। ये मैंने एसेंशियल में बना रखी है, ये वाली वीडियो इसलिए बनाई थी, ठीक है। ये आपको कैट 2024 एसेंशियल की एक वीडियो मिल जाएगी, उस वाली प्लेलिस्ट में देखना, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 9 या 11 है। क्योंकि अब कैट जो है ना वो क्वेश्चंस को मिक्सअप कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ अलजेब्रा पे क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं हो रहा सिर्फ अरिथमेटिक पे क्वेश्चन आ गया। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर सीरीज अगर आपने पढ़ लिया, सीरीज अलजेब्रा अरिथमेटिक को मिला के क्वेश्चन आएंगे, और ये इसके लिए आप सोर्स ले सकते हो PYQs, क्योंकि आप अरिथमेटिक अलजेब्रा खत्म कर चुके हो, तो PYQs करो कैट के, उसमें देखिएगा आपको कितने बढ़िया से क्वेश्चंस को मिलाया जा रहा है, ठीक है। या फिर आप हमारे डीपीपीज में भी देखोगे बहुत बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस को मिलाते हैं। मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये रहेगी, जब अलजेब्रा और अरिथमेटिक मॉड्यूल खत्म कर दो, वापस डीपीपी 1 पे जाओ, अरिथमेटिक की लाइन से खत्म करो, वापस डीपीपी 1 पे जाओ, अलजेब्रा की लाइन से खत्म करो, तब फील आएगी आपको, अब समझ में आएगा कि हाँ बन रहा है। फर्स्ट टाइम में डीपीपी नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है सर? फर्स्ट टाइम पे आप जा रहे हो डीपीपी करने, अभी आधा कॉन्सेप्ट आता है, आधा आगे आने वाली क्लासेस में था, कैसे बन जाएगी, राइट। उसके बाद जब इतना आपने कर लिया, मिक्सअप कर लिया, PYQs कर लिए, लास्ट ईयर्स के हमारे वन शॉट्स देख लो हर एक टॉपिक के इंडिविजुअली, 99 परसेंटाइल वाली वीडियोस देख लो, आपको सब मिल जाएगा। उसके बाद आई अदर टॉपिक्स की बारी, अब आपने करना है ज्योमेट्री, अब आप उठाओ अपना PNC एंड ऑल दी अदर स्टफ, अब आप उठाओ अपना प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये लास्ट की बात है, एकदम लास्ट की बात, ठीक है। अब आप उठाओ अपना नंबर सिस्टम और ये सब चीजें निपटाओ, क्योंकि इनसे गाइस पिछले हम कुछ साल में देखे तो इतने क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और ये क्वेश्चंस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो इतना ट्रबल करने नहीं वाले हैं आपको। बेसिक नंबर सिस्टम जो चाहिए था वो सीरीज मैंने पहले करा दिया, HCF LCM मैंने पहले करा दिया, तो वो उससे ज्यादा दिक्कत आपको ऐसा नहीं होने वाला कि रिमाइंडर्स की आपको विल्सन थ्योरम नहीं आती तो आप ये मिक्स क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके बाद गाइस ट्रिक्स और शॉर्टकट्स पे जाओ, इफ आर यू आर बिगिनर, आपको सीधा यहाँ पे कूद गए ना, आप कुछ नहीं बनना, ट्रिक रिटेन ही नहीं रहेगी, उस दिन ट्रिक लगाओगे, ओ बन गया, अगले दिन वो हल्का सा क्वेश्चन घूम जाएगा, ट्रिक लगेगी नहीं। नाउ इट इज द टाइम दैट यू गो टू द ट्रिक्स। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं और विनीत सर कर चुके हैं, ये इसके बाद जाओ ट्रिक्स पे, नहीं तो रिटेन नहीं कर पाओगे। हाँ ये जरूर कर सकते हो कि अलजेब्रा अरिथमेटिक यहाँ खत्म हो गया तो बिफोर डूइंग दीज 2 स्टेप्स आप पहले ट्रिक्स लगाने चलेगा, ये मेरे को चलेगा, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर वो ट्रिक्स आप अलजेब्रा की पढ़ोगे और अरिथमेटिक की पढ़ोगे, बस ये अपने आप से एक प्रण ले लो कि यार ये अभी पढ़ा ही नहीं है मैंने, ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं है, PNC, उसकी ट्रिक्स क्यों रट रहे हो? पहले कॉन्सेप्ट देन गोइंग टू द ट्रिक्स, राइट। एंड देन एट द लास्ट गाइस ऑफ कोर्स यू हैव टू डू PYQs, वन शॉट्स अगेन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। जो टॉपिक रह गए रिमेनिंग टॉपिक्स के PYQs करो, वन शॉट्स लगाओ, और साथ साथ आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्वांट का मॉक टेस्ट दिया, देखा कितना बन रहा है, गलतियां आइडेंटिफाई करी, फिर देखा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेक्टिफाई किया। ये एक बिगिनर के लिए फुल प्रूफ प्लान है। अब आप देखो, आप इसको तो कतई फॉलो नहीं कर रहे थे, मैक्सिमम जनता या तो सीधा यहाँ से शुरू कर देती थी, अचानक से बैच परचेज किया, या अचानक से सोचा प्रिपरेशन कर रहे हैं, आ गए सीधा परसेंटेज की जगह प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है, आ गया प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस में सर लगा रहे हैं परसेंटेज के शॉर्टकट्स, ये क्या हो गया? सीधा आ गया जी, आज तो वर्क रेट टाइम क्लास चलिए, वर्क रेट टाइम पढ़ेंगे हम जी, वर्क रेट टाइम में सारे ऊपर कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ना तो अपन रेशियो से एक्स लिख पा रहे हैं। समझ रहे हो गेम क्या हो रहा है? यहां फंस रहे हो आप लोग, इस ऑर्डर में चलो फंसोगे। अब बात करते हैं एक एक्सपर्ट लेवल बच्चे की, जो एक एक्सपर्ट लेवल पे है, और ये कैसे बार बार 90 परसेंटाइल पे स्टक हो जा रहा है, वो 90 से 99 का लीप नहीं ले पा रहा है। अब इसकी कहानी समझते हैं। देखो बेटा, ये बच्चा ना ऐसी कोई किताब उठाता है और क्वेश्चन लगाना शुरू कर देता है रैंडम, उसके बाद वो वही करता जाता है, वही करता जाता है, वही करता जाता है, और फिर सीधा मॉक टेस्ट लगाता है और कहता है चलो वही पेपर दे आते हैं, फिर स्कोर नहीं आता। गेम क्या है देखो,
पहला स्टेप तो बिल्कुल सही कर रहा है। इसके लिए फाउंडेशन अलग है, जो एक नॉर्मल बिगिनर वाले बच्चे के लिए फाउंडेशन थी। एक्सपर्ट है, इसको बेसिक आता है, इसको परसेंटेज कैलकुलेशन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रेशियो, एक आपकी जो लाइन होती है वर्बल वाली, इंग्लिश वाली लाइन से इक्वेशन बनाना आता है, सब आता है इसको। तो इसके लिए फाउंडेशन यही है कि ये ऐसे ही जाए और बेसिक लेवल क्वेश्चंस कर ले, बेसिक लेवल क्वेश्चंस कर ले, ठीक है। और ये इसमें आराम से टाइम दे, 1 मंथ दे दे बेसिक लेवल क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। ज़्यादा टॉपिक नहीं उठाने, सिर्फ अलजेब्रा और अरिथमेटिक उठाने अभी, और ये दोनों टॉपिक के बेसिक लेवल क्वेश्चन कर ले, राइट। इफ यू आर फॉलोइंग सम बुक, तो हर बुक में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन, लेवल 2 के क्वेश्चन लगा ले, लेवल 2 छोड़ना तो वो भी छोड़ सकता है। सबके लेवल 1 फटाफट निकाले, ठीक है। और अगर कोई बुक फॉलो नहीं कर रहे तो उठा के एनसीईआरटी उठा सकते हो। एनसीईआरटी क्विकली 6, 7, 8, 9, 10 की हर एक एक्सरसाइज के 2-2 क्वेश्चन लगा के सारी निपटा दे, राइट। या फिर फाउंडेशन की जो हमने डीपीपीज डाल रखी है, एमबीए वाला पे जाओगे, pw.live पे जाओगे, बैचेस में लिखना एमबीए फाउंडेशन, बैच आ जाएगा, उसके जो क्वेश्चन है वो लगा ले फटाफट सारे, फ्री बैच है, ठीक है। जब आप ये कर लोगे, फाउंडेशन आपका हेड सेट हो जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कैट में, ऐसे मेरे को सॉल्व करना है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद आपने गाइस अरिथमेटिक उठाना है और अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ते पढ़ते आप सिर्फ इसको ये नहीं कि इसको पढ़ रहे हो, अब आप इसको आप कैट के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। डिटेल में पढ़ना है कैट के पर्सपेक्टिव से। कैसे? सबसे पहले आपने अरिथमेटिक उठाया, एक एक टॉपिक को अच्छे से छान डालो कि उसका फाउंडेशन भी आपने देखा होना चाहिए, उसका एसेंशियल भी आपने देखा होना चाहिए, उसकी लाइव क्लास भी करी होनी चाहिए, फिर आपने इसकी डीपीपी भी लगाई होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसके पीवाईक्यूज उठाने इस पर्टिकुलर टॉपिक के। फॉर एग्जांपल आपने उठाया डिस्टेंस टाइम स्पीड, तो डिस्टेंस टाइम स्पीड का फाउंडेशन, एसेंशियल, लाइव क्लास, डिस्टेंस टाइम स्पीड की डीपीपी, फिर डिस्टेंस टाइम स्पीड का पीवाईक्यू, फिर इसका वन शॉट अगेन मैं बता चुका हूं बेटा, लॉन्ग वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। वन शॉट एमबीए वाला लिखो और टॉपिक का नाम लिख दो, आपको मिल जाएगा। इस ऑर्डर में इस पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब पढ़ डालो अच्छे। एक एक टॉपिक में आपको 3 से 4 दिन लगेगा। जो बड़ा टॉपिक होगा डिस्टेंस टाइम स्पीड, वो हो सकता है 5 दिन ले ले, 7 दिन ले ले, पर एक एक टॉपिक अरिथमेटिक को अच्छे से लगाओ, राइट। और आपको अलजेब्रा की इक्वेशन ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीधा यहाँ पे लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ के इक्वेशन बनाना चाहते हो, तो आपके फाउंडेशन क्लियर है, एक्सपर्ट लेवल पे हो, करेक्ट। अब एक एक टॉपिक जब अरिथमेटिक का आप निपटा दोगे, इसके लिए आपका 1.5-2 महीना है। नाउ इट इज टाइम फॉर अलजेब्रा। सेम अलजेब्रा में भी आपको यही प्रोसेस करना है, एक एक करके टॉपिक उठाने हैं। पहले लीनियर इक्वेशन उठाया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाया, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट्स उठाया, इनइक्वालिटीज उठाया, मॉडुलस उठाया, फंक्शन पे गए, फंक्शन का एक नॉर्मल बेसिक फंक्शन मीनिंग फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, फिर लॉगरिथम पे गए, फिर आप उठा के यहाँ पर इनइक्वालिटीज के साथ ही मॉडुलस तो निपटा दिया है, फंक्शन निपटाया, लॉगरिथम, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और फ्रैक्शनल पार्ट। लास्ट में थोड़ा सा ग्राफ्स चाहो तो पढ़ सकते हो। इसको इस ऑर्डर में पढ़ डालो, एक एक टॉपिक को इसी ऑर्डर में पढ़ डालो, इसी ऑर्डर में पढ़ डालो। अलजेब्रा अरिथमेटिक सेट होने के बाद यही आपका 3 महीने का काम है। एंड दिस इज ऑल रिलेटेड टू कैट। सिर्फ कैट रिलेटेड बात कर रहे हो आप, एनसीईआरटीज नहीं उठा रहे हो, या तो कोई कैट की बुक फॉलो कर रहे हो, उसमें एलओडी 2, 3 इसके साथ साथ करते जा रहे हो, 3 एक बार को छोड़ सकते हो, 2 करते जा रहे हो। 3 में क्या है, कभी कभी उठा ली, रेयरली, है ना। जिस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ गया बहुत अच्छे से, सब बन गया, एलओडी 2 आसान लगी, उसका उठा लो। कुछ टॉपिक के एलओडी 3 जबरदस्ती की डिफिकल्ट है, वो कैट नहीं पूछेगा। इतना करने के बाद नाउ इट इज फॉर योर टाइम फॉर सीरीज एंड नंबर सिस्टम। अब सीरीज निपटाओ, नंबर सिस्टम उठाओ, ठीक है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एपी निपटाओ, जीपी निपटाओ, सिग्मा सीरीज निपटाओ। इससे आप पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो कि यार कभी कभी कोई पैटर्न बनता है ना, कोई यूनिक क्वेश्चन में, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में, वो आपको दिखना शुरू हो जाता है, राइट। तो सीरीज और नंबर सिस्टम खत्म करने का दिए ऑर्डर बता रहा हूं आपको। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर फैक्टर्स खत्म करने के बाद नाउ इट इज अ टाइम टू लर्न द ट्रिक्स। सीधा ट्रिक्स पे नहीं, आप जाओ और जितनी ट्रिक्स सर्च कर सकते हो, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आपको टाइम ज्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे को लग रहा है कि मेरे को यार इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पेसिफिकली जब इस तरीके की आ जाती है x + 1/x, x² + 1/x², तो मैं इनकी ट्रिक्स जाके पढ़ डालूंगा। आपको लग रहा है कि यार वर्क रेट टाइम मेरे से ना बड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो आप सर्च करो वर्क रेट टाइम ट्रिक्स, आपको मिल जाएंगी, आप इसको पढ़ डालो। आपको लग रहा है यार मेरे से यार डिस्टेंस टाइम स्पीड के सर्कुलर मोशन के जो हैं ट्रिक्स मेरे को चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो आ रहा है ना, वहां मेरा काम बड़ा स्लो हो जा रहा है, तो खोलो इसको और इसके ट्रिक्स सर्च करो।
15-20 दिन लो और इन ट्रिक्स के, देखो ट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा रिटेन हो जाए, ट्रिक्स के साथ आपको कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले आ जाएंगे, अगर उनको 4 बार नहीं लगाओगे तो भूल जाओगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ ट्रिक्स करो, क्योंकि आप देखो एक्सपर्ट लोगों, बेसिक आपका क्लियर है, ट्रिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उसको भी ढूंढने की कोशिश करो। अगर वो आपके लेवल की है तो वो लेवल अगर आपका है कि आप उसका ओरिजिनेशन समझ पा रहे हो तो बेस्ट है, फिर आपको ना वो ट्रिक लंबे समय के लिए याद रहती है। या फिर उस ट्रिक के एक पन्ने बना लो, राइट, मस्ट डू थिंग्स की रोज मैं सुबह उठूंगा इनको पढ़ूंगा, वो रोज पढ़ो और उसको याद करो, फिर वर्ड मीनिंग जैसे बचपन में करते थे, तभी ये रिटेन हो पाएंगी। बट अगर आप 90 से 99 चाहते हो तो आपको शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और वो तभी सीख पाओगे जब आप इनको ढूंढोगे, खुद से रिसर्च करोगे। बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने बना रखे हैं, आप एमबीए वाला चैनल के जाके शॉर्ट्स पे जाओगे, लाइन से ट्रिक्स पड़ी हुई है, बस आपको ढूंढनी है, इकट्ठी करनी है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप चलो ज्योमेट्री पे। अभी ज्योमेट्री यहां तक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों पक्के हो गए ना तो ये आपके 13 to 15 क्वेश्चंस आ जाएंगे पेपर में, और जब यही इतना नंबर ला रहा है तो फिर टेंशन क्या है ना गाइस। उसके बाद आप जाओगे ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री अपना नॉर्मल लाइन से पूरा ट्रायंगल, सर्कल्स, ये सब निपटाओ, बेसिक प्रॉपर्टीज, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस पे, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम है तो कर लो, पर अगर आप ऑलरेडी अगस्त तक पहुंच गए तो इतना टाइम मत खराब करना, बेसिक प्रॉपर्टीज निपटाओ, और ये सब निपटाने के बाद ज्योमेट्री में आप सीधा PYQs पे चले जाओ और इनको लगाना शुरू कर दो, ठीक। इसके बाद गाइस आप लोग चलोगे कहां पे, सेट्स, PNC एंड प्रोबेबिलिटी। नाउ इट इज अ टाइम फॉर द मॉडर्न मैथ। तो आप गाइस पहले ना बीच में एक जगह ना रुक के एरिथमेटिक अलजेब्रा को पक्का कर लोगे यहां पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला है। अब इसमें अगर मान लेते हैं आप यहीं पे अगर पहुंच गए तो इसको फटाफट निपटा दो, नहीं करना प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, सेट छोड़ दो, पर इधर से PNC थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक। इस ऑर्डर में पढ़ते पढ़ाते लास्ट में योर टर्न टू डू PYQs, वन शॉट, शॉर्टकट्स, ये सारे के सारे आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। सो दिस इज योर ऑर्डर हाउ यू हैव टू वर्क। ये नहीं कि सिलेबस खत्म करने में लगे हुए हैं और अरिथमेटिक अलजेब्रा को उतना पक्का किया ही नहीं। आप जब पेपर में जाके भी अरिथमेटिक अलजेब्रा ही मेजरली लगाने वाले हो तो फिर क्यों इतना सारा टाइम खराब इन पे दे दिया। ज्योमेट्री पे 3 महीने दे दिए, अलजेब्रा पे 1 महीना दिया है, आना क्या था अलजेब्रा। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि ज्योमेट्री में इतना इन डेप्थ आप बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ जा रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ जा रहा है, कोसाइन रूल, साइन रूल पढ़ जा रहा है, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ही इतने कम है। पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, उस पर लगा दिए 4 महीने, इस पर लगा दिए 2 महीने, क्या चल रहा है। इस पे लगाना है टाइम सारा, राइट। आइडेंटिफाई द एरिया जहां पे टाइम लगाना है। तो गाइज मैं मान के चल रहा हूं कि अब काफी क्लियरिटी आ गई होगी कि कैसे पढ़ना है, हमें किस ऑर्डर में पढ़ना है। देख लो बिल्कुल अलग पेन है एक बिगिनर का और बिल्कुल अलग पेन है एक एक्सपर्ट का। तो गाइज focus, understand, analyze who am I, a beginner or an expert, and work accordingly. I hope काफी क्लियरिटी आ गई होगी। प्लान को फॉलो करो, और ऐसे वीडियो चाहिए हो तो नीचे हार्ट फायर लगा देना, मेरे को पता चल जाएगा, और इसको फॉलो करते रहना। तो ऑफ कोर्स कीप दिस वीडियो एंड यूटिलाइज इट नाउ। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।